ये निर्गुण दृष्टि गुरु की दी हुई दिव्य दृष्टि भगवान ने कृपा करके दी थी अर्जुन को, जिससे अर्जुन को भगवान का विराट रूप दिखाई दिया। पर दिव्य दृष्टि पाने के बाद भी अर्जुन को डर लगा रहा और उस भय के कारण ही अर्जुन की दिव्य दृष्टि चली भी गई। फिर भगवान ने बाद में ज्ञान दृष्टि दी, अर्जुन को ज्ञान दिया, तब अर्जुन जी का भय और मोह सब चला गया। दिव्य दृष्टि से जो काम नहीं हुआ वो काम ज्ञान दृष्टि से हो गया, निर्गुण दृष्टि से हो गया। तो सत्संग से वो ऊंची दृष्टि प्राप्त होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना काम बना ले, अपना कल्याण कर ले। बाकी संसार में राग द्वेष मेरा तेरा ये तो चलता रहेगा। मूढ़ अपनी मूढ़ता छोड़ने को तैयार नहीं, तो भक्त को चाहिए कि वो अपनी भक्ति बढ़ाए, अपनी लकीर बड़ी कर दे। बस शिक्षक ने क्लास में बोर्ड पर चौक से एक रेखा खींची और कहा कि कोई विद्यार्थी आए, इसको मिटाए बिना काटे बिना छोटी करके दिखाए। तो स्वामी रामतीर्थ तब पढ़ते थे, आए और शिक्षक की खींची हुई रेखा के नीचे एक बड़ी रेखा खींच दी और कहा साहब आपकी रेखा को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया और छोटी हो गई। शिक्षक खुश हुए कि दूसरों की लकीरें छोटी करने की अपेक्षा अपनी बड़ी करो। अपनी उपासना बढ़ाएं, अपनी भक्ति बढ़ाएं, अपना जप तप बढ़ाएं, अपना सुमिरन बढ़ाएं। लाभ राम सुमिरन बड़ो, बड़ी बिसारे हानि। व्यापार में रुपयों का घाटा हो जाए तो इतना बड़ा घाटा नहीं है, पर अगर जीवन भक्ति के बिना बीत रहा है, सत्संग के बिना बीत रहा है, तो वो बड़ा घाटा है, बड़ी बिसारे हानि। तुलसीदास जी ने भी कहा, हानि की जग एही सम कछु भाई, भजहि न राम ही नर तन पाई। इसके समान नुकसान और क्या होगा कि मनुष्य शरीर तो पाया पर भक्ति नहीं पाई। एक आदमी मोबाइल चार्ज में लगा रहा था रात को, तो पत्नी ने कहा रात भर चार्ज में पड़ा रहे क्या फायदा, बैटरियां खराब हो जाती हैं। कई केस ऐसे सुने हैं। वो क्यों लगा रहे हो, सुबह लगा देंगे, 2-4 घंटे में चार्ज हो जाएगा, रात भर पड़ा रहेगा। तो पति बोला चिंता मत कर, मैंने फोन चार्ज में लगाया जरूर है पर बैटरी निकाल दी है। तो क्या फायदा बावरे, फिर क्यों पावर खर्च कर रहा है बेकार में। पति पत्नी गए बाजार में कुछ खरीदने को, सर्दी के दिन थे, शाम का टाइम था। पति ने कहा बाजार में कि अरे मेरे से एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? बोले बाथरूम में गीजर का स्विच ऑन रह गया, गीजर तो चालू ही रह गया, कहीं ब्लास्ट ना हो जाए। पत्नी बोली मुझे पता था आप ये गलती करोगे, तो तूने बंद कर दिया? नहीं, मैंने नल चालू रखा है, ब्लास्ट नहीं होगा, पानी निकलता रहेगा, गर्म होता जाएगा, नल खुला रखा है, पानी गर्म जाता रहेगा, कोई खतरा नहीं। खतरा नहीं पर बड़ी बेवकूफी तो है, पावर भी खर्च हो रहा है और पानी भी बिगड़ रहा है, नल खुला छोड़ के आई। बोलो अब अपने को लगेगा कि ये कैसे दोनों बेवकूफ थे, बिजली और पानी दोनों बिगाड़ रहे हैं। पर वो तो बिजली और पानी बिगाड़ रहे थे, लोग तो अपना जीवन ही पूरा बिगाड़ रहे हैं। 2 रुपए की चीज कोई 20 रुपए में ले आए घर पे, तो आप उसको क्या कहोगे कि पागल है, अक्ल नहीं है, चीज 2 रुपए की और 20 रुपया दे आया। उसको आप डांटोगे, सीख दोगे कि आइंदा ख्याल रखना। पर सोचिए 2 रुपए की चीज भले कोई 20 रुपए में ले आया, 18 रुपए का ही घाटा हुआ। पर श्वास जो चले गए ना यूं ही सत्संग और भक्ति के बिना, तो उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। 18 रुपया तो फिर से कमा सकता है आदमी, पर श्वास बीत गए कौन कमाएगा, कहां से कमाएगा, कैसे कमाएगा।
इसीलिए कबीर जी ने कहा, श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, कौन जाने इस श्वास को फिर आवन होए न होए। गुरु नानक देव ने अपने 2 शिष्य बाला और मर्दाना, जो हमेशा उनके साथ रहते थे, पूछा, बोलो बेटे, पहले बाला को पूछा कि तू मौत को कितनी दूर समझता है। वो बोला, गुरुजी आज का दिन देखा है, कल का दिन देखना नसीब है कि नहीं क्या पता। गुरु ने कहा, मौत को बहुत दूर जानता है तू। दूसरे को पूछा, मर्दाना को, कि तू मौत को कितनी दूर समझता है बेटे, बोल। वो कहता है, गुरुजी आधा दिन बीत चुका, देख लिया, अब बाकी का आधा दिन देखना नसीब है कि नहीं क्या पता, भगवान जाने। गुरु ने कहा, तू भी मौत को बहुत दूर जानता है। गुरु बोले कि बेटे, श्वास अंदर गया फिर बाहर आया, अब श्वास जो बाहर आया वो अंदर आएगा कि नहीं, इसका भी ठिकाना नहीं है। जहाज में गए थे यात्री, कुछ दिन पहले पाकिस्तान में घटना घटी, उनको क्या पता था अब हम उतरेंगे नहीं, इसमें बैठ रहे हैं तो कहीं और ही पहुंच जाएंगे। जहाज में बैठे अपनी मंजिल जाने के लिए, पर बेचारे कहीं और ही पहुंच गए। क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, पानी के बुलबुले की आयु कितनी। फिर भी लोग अनजान बन के लगे हैं उन चीजों को पाकर राजी होने में जो चीजें छूटी जाती हैं। इसलिए सत्संग के द्वारा धर्म के 10 लक्षणों को जीवन में आत्मसात करके अपनी उन्नति करनी चाहिए। धर्म के 10 लक्षणों में पहला है कि जीवन में कभी धन कम हो ज्यादा हो, धंधे में तेजी हो मंदी हो, अमीरी हो गरीबी हो, फिर भी धैर्य बना रहे। कभी बीमारी कभी तंदुरुस्ती, कभी घर पे किसी ने कहा माना कभी किसी ने नहीं माना, कभी जहां सर्विस करते हैं वहां अपनी मनचाही नहीं हुई, धैर्य बना रहे, शांति बनी रहे। दूसरा धर्म का लक्षण है कि क्षमा, क्रोध के उत्पन्न होने के कारण उपस्थित होने पर भी अंदर शांति बनाए रखना, बात बात में आवेश में ना आ जाना। और अगर किसी की गलती पर गुस्सा आए तो उसके लिए गांठ बांध कर न रखना, ठीक है ना, चलो हमसे कभी गलती नहीं होती क्या, जो दूसरे पर हम इतना गुस्सा करें। गलती तो की घर पे किसी ने पानी की बूंद जितनी, और गुस्सा करे बिहार की कोसी नदी की बाढ़ जितना, तो ये बेवकूफी है। सत्संग से ये समझ में आ जाती बात। तीसरी बात, दम। जप करते हुए, सत्कर्म करते हुए, अच्छे काम करते हुए कष्ट आए तो सह लेना। एक जवान ने मुझे कहा कि हमारे घर पे है ना, खाली मैं ही भक्ति करता हूं, मैं ही जप करता हूं, मैं ही एकादशी आए तो उपवास करता हूं, बाकी घर में कोई एकादशी नहीं रखते, जप नहीं करते, सूर्य भगवान को अर्घ्य नहीं देते, खाली मैं ही करता हूं। तो बोले, मुझे कभी कभी डर लगता है कहीं उन सब के बातों का रंग मेरे पर न चढ़ जाए, कहीं मेरी भक्ति न छूट जाए। मैंने कहा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि उनका रंग तुमको लगेगा, तुम ये सोचो कि तुम्हारा रंग उनको लगेगा और वो भी भक्त बनेंगे। तुम क्यों कमजोर होते हो, तुम क्यों अपना उत्साह कमजोर करते हो। जो धर्म के रास्ते चलेगा उसको भगवान भी तो मदद करेंगे। विनय पत्रिका में लिखा हुआ है तुलसीदास जी का वचन, जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेहि पथ चलत सबई सुख पावे। जो तेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि होई न काहे सहाय। जो इस पथ पर मन लगाकर चलेगा तो उसको भगवान मदद रूप होंगे। और हुआ भी ऐसा, उसने घर के सब लोगों को भक्ति का रंग लगा दिया। पूना महाराष्ट्र में एक बहन अकेली गुरुदेव से दीक्षा ली हुई थी, जप करती थी, माता पिता भाई भाभी सब उसको डांटते रहते थे, ये उम्र नहीं है माला करने की, ये कोई उम्र नहीं है भक्ति करने की, ऐसा बोलते थे। पर वो बहन लगी रहती थी तो परिणाम क्या आया कि उनको भी भक्ति का रंग लग गया। 4 दुकानें थी पिता की,
उसमें से एक दुकान में अब आश्रम का साहित्य, आयुर्वेदिक औषधियां, गुरुदेव के सत्संग की सीडी वगैरह मिलती। कितना एक बहन की भक्ति ने पूरे घर का वातावरण बदल दिया। तो कष्ट आए अगर भजन करते हुए तो उसको सह लेना। चौथी बात, पर द्रव्य की इच्छा न हो, दूसरों के धन में स्पृहा न हो। एक तो कर्जा लिया न जाए, लिया जाए तो जल्दी भार उतार दिया जाए। अर्जुन की तरह, जैसे महाभारत में अर्जुन श्री कृष्ण को साथ लेकर गए तो जीत गए, ऐसे ही कोई भी काम करें, अपने इष्ट, अपने आराध्य का, गुरु का सुमरण करके शुरू करें तो उसमें सफलता ही मिलती निश्चित रूप से। एक लड़का था ग्वालियर में, कॉलेज की परीक्षा देने गया, दोपहर को 3 बजे का टाइम था। वो बैठा तो पेपर देखकर घबरा गया, इतना घबराया कि बेचारे से कुछ लिखते नहीं बन रहा था। 1 घंटा बीत गया, उसने एक अक्षर नहीं लिखा, इतना घबरा गया। सिर नीचा किए हुए बैठा था, इतने में उसकी नजर पड़ी, गले में गुरुदेव की तस्वीर वाला एक लॉकेट पहन रखा था उसने, मां ने पहनाया था, गले में था। तो उसमें गुरुदेव की तस्वीर पर नजर पड़ी तो गुरुदेव मानो उसको कह रहे हैं कि बेटे तू शुरू तो कर, मैं तेरे साथ ही हूं। जैसे भगवान राम ने सुग्रीव को कहा कि तू वाली को ललकार युद्ध के लिए, गर्जना कर, बोले वो मेरे को मार डालेगा। वाली को तो वरदान है उसको मारने के लिए, जो उसके सामने जाएगा तो मारने वाले की आधी शक्ति वाली में चली जाएगी। इसी कारण तो उसको कोई मार नहीं सकता, रावण भी उससे हार गया। ऐसा है वो। भगवान ने कहा तू चिंता क्यों करता है, मैं तुझे कह रहा हूं तू जा, तू शुरू कर, पुरुषार्थ कर, बाकी पेड़ के पीछे से छुपकर मैं उसको मार डालूंगा। हम पुरुषार्थ करें, हम आगे बढ़े, आलसी न बने रहें। क्या करें, मेरा भाग्य ही खराब है। भाग्य खराब है ही नहीं, लोग अपनी बेवकूफी से अपना भाग्य खराब कर देते हैं। मेरे भाग्य में शायद दुख देखना ही लिखा है। कोई माँ बाप अपने बेटे को दुखी देखना चाहेंगे, जो भगवान हमारे भाग्य में दुख लिख देंगे। क्या करें, हमारे नसीब में तो भाई दुख ही लिखा है। तो कितनी गलत सोच है, आप सोचो। भाग्य में दुख देखना लिखा होता तो सत्संग नहीं मिलता, गुरु से दीक्षा नहीं मिलती। भाग्य में दुख नहीं है। भाग्य को केवल अपना इच्छानुवर्ती बनाओ, पुरुषार्थी होकर। आलसी आदमी कुछ नहीं कर सकता और पुरुषार्थी आदमी, उसके लिए कुछ अप्राप्य नहीं रहता। इसलिए आलस्य, निराशा, इसका त्याग। आश्रम की पुस्तक पुरुषार्थ परमदेव विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दो, ताकि विद्यार्थी जो निराश हो जाते हैं उनकी निराशा दूर हो और विद्यार्थी पुरुषार्थ करके अपनी पढ़ाई में सफलता पाएं। मन को सीख किताब 1 पेज 2 पेज रोज पढ़नी चाहिए। जिनका मन चंचल है, जप में, ध्यान में, एकादशी के उपवास में नहीं लगता, तो वो करें। तपस्या करनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है सभी से, सप्ताह में 1 दिन नमक बिना का भोजन करो ना, आपके घर से लक्ष्मी कभी जाएगी नहीं, हमेशा बरकत रहे घर में। पर तप करने कोई राजी नहीं, बस रोज सुबह लाओ नाश्ता, लाओ पकोड़े, लाओ आलू की टिकिया बनाओ, लाओ ये बनाओ, लाओ ये करो, पानी पूरी खाएंगे, भेलपूरी खाएंगे, नमकीन खाएंगे। खाओ, खाने की मना नहीं हो। सप्ताह में 1 दिन तपस्या करो। कोई भी 1 दिन सप्ताह में, रविवार या मंगलवार, निश्चित करो कि हम रविवार या मंगलवार 2 में से 1 दिन नमक नहीं खाएंगे। सप्ताह में 1 दिन नमक मिर्च छोड़े ना आदमी और जप खूब करे, तो सच कहता हूं उसके घर से लक्ष्मी नहीं जाएगी, आएगी, जाएगी नहीं। अपने जीवन में कोई नियम रखें,
उसका दृढ़ता से पालन करें। ये तो पशुओं का काम होता है, सुबह उठते ही चारा चरने लग जाते हैं। पशुओं को चारा डालो तो वो बोलेंगे क्या कि मेरे को माला करनी है, सूर्य भगवान को जल देना। ये तो मनुष्य का धर्म है कि वो अपना कर्तव्य पाले। पशुओं की तरह सुबह उठे, नियम किया नहीं, नहाए नहीं, सूर्य भगवान को जल दिया नहीं, लाओ चाय लाओ, लाओ कॉफी लाओ, बिस्किट लाओ, ब्रेड बटर लाओ। तो पशु हैं पशु, वो तो सुबह उठते ही चारा चरना शुरू कर देते हैं। तो मनुष्य होकर भी सीधा सुबह चाय पिए, कॉफी पिए, नाश्ता करे। अरे भगवान का भजन कर। भगवान ने तुझे देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, बोलने को जीभ दी है, तो थोड़ा जप कर। जप नहीं कर सकता, सरकार लाइट देती तो हर महीने बिल भी बेचती है। सड़कें बनाती हैं कंपनियां, विदेशी कंपनियां, तो टोल कितना दुनिया भर का लेते हैं। पर उत्तर प्रदेश में तो कई जगह सड़कों का जो हाल है, भगवान ही रक्षक है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में इसीलिए राम अवतार और कृष्ण अवतार हुआ कि यहां शायद पहले से ही परंपरा चली आ रही होगी कि सड़कों की दुर्दशा। बनारस देखो तो काशी विश्वनाथ भगवान की नगरी है, पर सड़कें ऐसी पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी खराब जितनी बनारस में है। पूरी दुनिया में नहीं होगी साहब। पाकिस्तान में भी ऐसी खराब सड़कें नहीं होगी जितनी बनारस में हालत खराब कर रखी है। हिंदुओं का इतना बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ा काशी विश्वनाथ भगवान का धाम, और वहां के नेताओं को भी पेट का पानी नहीं हिलता है। कहलाते हैं हिंदूवादी, पर मुख में राम बगल में भाला, मुख में राम बगल में छुरी तो पहले की बात, अब तो भाले आ गए, मिसाइलें आ गई। मुख में राम बगल में मिसाइल। राम के नाम पर लोगों को ठगना, राम के नाम पर लोगों को उल्लू बनाना, किस लिए? राम का नाम जपो ना। राम के नाम से अपना काम बनाने के लिए नहीं, राम का नाम। राम जी भी समझ जाते हैं मेरे नाम से रोटियां खाट सेकने वाले लोग हैं। राम जी भी सावधान रहते हैं, ऐसे लोगों से तो राम राम दूर ही रहो बला। प्रजा का ख्याल करना चाहिए। महंगाई देखो कितनी बढ़ती जाती है, पेट्रोल का भाव देखो आसमान पे, डीजल देखो। तो पहले तो बोलते थे दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, अब तो दालें भी महंगी हो गई। बोलो दाल रोटी खाओ ये भी नहीं गा सकते अब तो। जीवन जरूरी चीजें महंगी पे महंगी होती जा रही है। शिक्षा महंगी, हमारे देश में देखो शिक्षा महंगी, स्वास्थ्य महंगा, दवाइयां कितनी महंगी मिलती है आपको पता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं, हम लोग ऐसा खुद का खान पान बनाएं कि ये अंग्रेजी दवाइयां मुसीबत पेट में डालनी ही न पड़े। मैं आपको कुछ बातें बताऊं, शास्त्र की हैं। एक तो आप रात को दक्षिण दिशा में सिर करके सो। मैं दावे से कहता हूं आपकी तबीयत अगर खराब है, न करे नारायण किसी की खराब हो, पर अगर किसी की खराब है, दक्षिण दिशा में सिर करके सोना शुरू करो। देखो आपकी तबीयत अच्छी होनी शुरू न हो तो मुझे कहना। रात को दक्षिण दिशा में सिर करके ही सोया करो। जिनकी उम्र 30-35 साल से ज्यादा हो गई, 40 साल उम्र हो गई, दक्षिण में सिर करके सो। देखो फिर दूसरा काम कि सुबह थोड़ा जप ध्यान प्राणायाम करके फिर कुछ नाश्ता करो। तीसरा काम कि रात को ज्यादा देर तक जगो नहीं, टाइम से सो जाओ, और सुबह सूर्योदय तक सो नहीं। सूर्योदय तक जो सोया रहे उसके जैसा कोई आलसी आदमी नहीं दुनिया में। सूर्योदय हो गया और सो रहा है, नहीं। आपके घर पे कोई मेहमान आने वाले हो, आपको पता चले कि हमारे मेहमान अमुक ट्रेन में आ रहे हैं, तो आप अगर उनको लेने स्टेशन पर ट्रेन आए उसके पहले आप पहुंच जाते तो मेहमान को खुशी होती, अरे क्या बात है आप हमको लेने स्टेशन पर आ गए। उनको खुशी होगी, उनके दिल में आपके लिए इज्जत और प्यार मान बढ़ेगा। पर मेहमान आ गया स्टेशन पर, बेचारा अपने आप ऑटो रिक्शा में बैठकर धूल खाता हुआ, एड्रेस पूछता परेशान होता हुआ घर पहुंचे, दूसरी बार आने में विचार करेगा कि इनको पड़ी नहीं है तो मैं क्यों जाऊं। सूर्य भगवान तो सबके मेहमान हैं,
वो आए उसके पहले हम तैयार हो जाएं, नहा धोकर एक लोटा पानी भर के ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 4 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए कोई रोज सूर्य को जल दे, समझो उसने 4 वेदों का पाठ कर लिया। सभी वेदों में गायत्री मंत्र की महिमा आती है। रोज नियम रखो, 4 बार गायत्री मंत्र बोलकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। उसके बाद जो आपको चाय पीनी है चाय पियो, चलो, पर एक बार सूर्य भगवान को जल दो। वैसे मैं ये सलाह नहीं देता हूं कि चाय पियो, मैं तो बोलता हूं कि पहले का जमाना था, लोग सुबह उठकर बोलते थे कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। कर दर्शनम, हाथ मेरे साथ भगवान, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों सदैव रहेंगे। मतलब सद्बुद्धि भी रहेगी, पैसा भी रहेगा और ईश्वर की कृपा भी रहेगी। पर आजकल तो लोग कराग्रे वसते लक्ष्मी भूल गए। कराग्रे वसते ब्रेडम कर मध्य बिस्किटम कर मूले चाय पात्रम प्रभाते कप दर्शनम। कर दर्शनम नहीं, कप दर्शनम। तो ये भी करो, चलो भले कप का दर्शन करो, पर सूर्य भगवान को अर्घ्य तो दो, 10 माला तो जप कर लो। इतना तो कर सकते हैं, इसमें कोई मेहनत नहीं है। एक आदमी मुझे कल के परसों कहीं मिला, बोले मेरा जप करने में मन नहीं लगता इसलिए मैं 1 साल से जप नहीं करता हूं। मैंने कहा ये कोई बात नहीं हुई भैया, जप करने में मन नहीं लगता इसलिए आप जप नहीं करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है अपना खाना खाने का मन नहीं होता है, फिर भी बैठ जाते हैं ना, चलो यार खा लो, घर वालों को दुख होगा, खाना क्यों नहीं खा रहे हैं ये, चलो खा लो भाई। माँ को दुख होगा, भाभी को दुख होगा, भैया को दुख होगा कि इसने खाना क्यों नहीं खाया, चलो भाई खा लो। मन नहीं होता तो भी खा लेते हैं। कई बार ये सबका अनुभव है। कई बार कोई टेंशन होता है, कोई कारणसर चिंता होती है, खाने की इच्छा नहीं होती, पर फिर भी घर वालों को बुरा ना लगे खा लेते हैं, चलो भाई। मन नहीं लगा तो भी खा लेते हैं, मन नहीं लगता तो भी दुकान पे चले जाते हैं, मन नहीं लगता तो भी नौकरी पे चले जाते हैं। बच्चे का क्लास में मन नहीं लग रहा तो भी बैठा है तो उसकी हाजिरी तो लग गई ना, ये एब्सेंट नहीं रहा। ऑफिस में साहब का मन नहीं लग रहा पर बैठे हैं, हाजिरी लग गई, ड्यूटी चालू है, पगार चालू है। ऐसे ही जप में मन नहीं लगे तो भी बैठो, ईश्वर के दरबार में आपकी एब्सेंट नहीं लगेगी, ये नहीं बैठा, ईश्वर खुश होंगे। उल्टा भगवान उन लोगों पर ज्यादा खुश होते हैं जिनका मन नहीं लगता तो भी जप करते हैं, मन नहीं लगता तो भी पूजा पाठ करते हैं। ईश्वर खुश होते हैं कि इस आदमी की नीयत बढ़िया है। मन नहीं लग रहा है तो भी ये बैठा है, बड़ा बहादुर है, ये बेटी बड़ी बहादुर है, इसका मन नहीं लग रहा तो भी जप करते हैं। ईश्वर ज्यादा राजी होंगे कि ये अपने मन को जीतने वाले हैं, मन के गुलाम नहीं है, मन के स्वामी हैं, मन नहीं लगता तो भी कर रहे हैं। तो ऐसा किया जाए। और ये तो सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर क्यों कहते हैं इसको पता है? अंग्रेजों के शासन में इस इलाके में सुंदर सुंदर लताएं थी। लताएं होती है ना, वृक्षों पर चढ़े बेल, लताएं, सुंदर सुंदर लताएं थी, इसलिए इसका नाम सुलता, सुल्तानपुर, सुलताएं। बेल होती है ना, वृक्ष का सहारा लेकर ऊपर उठती है और शोभायमान लगती है, पेड़ की भी शोभा बढ़ा देती है। तो बेल तो, लता तो वृक्ष का सहारा लेकर ऊपर उठती है। हम भी गुरु के नाम का सहारा, गुरु के ज्ञान का सहारा, ईश्वर के नाम का सहारा लेकर आध्यात्मिकता में ऊंचे उठे और व्यवहारिक जीवन में भी ऊंचे उठे। ऐसा हो सकता है, पर आलसी आदमी सब गंवा देता है। एक आदमी ऑटो रिक्शा में बैठा और कहा कि साहब मेरे को मंगलनाथ सोसाइटी ले चलो। ऑटो वाले को बोलते ना अमुक जगह ले चल, तो बैठा। ऑटो वाले ने रिक्शा चलाई, आधे रास्ते में बोला अरे साहब मैं तो मीटर चालू करना ही भूल गया। पैसेंजर बोला कोई बात नहीं, मैं पर्स लाना भी भूल गया हूं, पैसे ही नहीं मेरे पास। तू मीटर चलाना भूल गया, मैं पर्स लाना भूल गया। सब भूले पड़े हैं संसार में, किस लिए जीवन मिला पता ही नहीं। बस सुबह उठे, खाए पिए, नौकरी पर गए, इधर गए उधर गए उधर गए, दिन पूरा हो गया।
उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना, स्वर्ण घड़ियां कदाचित तुम खो चुके हो अब न खोना। लड़के ने अपने मित्र को पूछा, दोस्त एक बात तो बता। बोले क्या? बोले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सफोर्ड? तो वो क्या बोला? बोले ऑक्स, ओ एक्स, ऑक्स माने बैल और फोर्ड मतलब गाड़ी। फोर्ड कार होती ना, फोर्ड माने गाड़ी, ऑक्स माने बैल, बैलगाड़ी, उसका बोले नाम अंग्रेजी में ऑक्सफोर्ड है। अब आप सोचो, ये ऑक्सफोर्ड का अर्थ ये होता है बैलगाड़ी? ऑक्सफोर्ड तो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब वो ऑक्सफोर्ड का अर्थ क्या लगा रहा है? शब्दों को तोड़ मरोड़ के कुछ भी अर्थ लगा देते हैं। ऐसे मनुष्य जीवन की महिमा तो बड़ी अद्भुत है, पर बस लोगों ने अर्थ लगा लिया, खाओ पियो, इधर जाए उधर गए, कोई डिग्री पाली, महीने 50-60 हजार की नौकरी पाली, बस बोले हम तो बहुत खुश हैं, हमारा जीवन बढ़िया बीत रहा है। पर तुम जिसको जीवन मान रहे हो वो तो पूरा होता जा रहा है, और पूरा होने पर राम बोलो भाई राम। लेके कंधे पे तुझको चले जाएंगे, तेरे अपने ही तुझको जला आएंगे। 4 दिन के मुसाफिर तू सो क्यों रहा, 4 दिन के मुसाफिर तू सो क्यों रहा। अब तो कर ले मोहब्बत मेरे राम से, अब तो कर ले मोहब्बत मेरे राम से। गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा। सबको मिलता है भव से किनारा, किनारा सबको मिलता है भव से किनारा। गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा। शरीर स्वस्थ रहे उसके लिए कुछ बातें ध्यान में रखें। बेटे बेटियां जो पढ़ते हैं अपने, उनको सिखाएं रात को पूर्व दिशा में सिर करके सोया करें। पढ़ते समय पूर्व और उत्तर के बीच जो ईशान कोण पड़ता है उधर मुंह करके पढ़ा करें, तो उनकी याद शक्ति बढ़िया रहेगी। और सारस्वती मंत्र की दीक्षा गुरु जी से दिला दें। बच्चों ने ली है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पूज्य बापू बच्चे बच्चियों को सारस्वती मंत्र देते हैं, जो जपने से बच्चों को बहुत सफलता मिलती है विद्या प्राप्ति में। विद्या की देवी है मां सरस्वती। रविवार के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दें तो लोटे में लाल फूल, थोड़ा सा लाल चंदन, अक्षत और दुर्वा जो गणेश जी को पूजा में चढ़ाते हैं, ये 4 चीजें लोटे में डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहां कोई कमला बहन बैठी हो उसकी बात नहीं हो, दूसरी कमला थी, तो वो पति के साथ ट्रेन में बैठी थी। छोड़ दो सेवादारी, अब छोड़ दो।
चालू ट्रेन में कमला ने कहा, पतिदेव मेरी एक इच्छा है, आप पूरी करोगे? बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ। बोले मेरी इच्छा है चालू ट्रेन की जंजीर खींचने की, एक बार अनुभव करना है क्या होता है। पति ने कहा, ये भी कोई इच्छा है? तू बोलती कोई कुछ खाना है, कोई नमकीन खाना है, कोई दही बड़ा खाना है, कोई कुछ कहीं घूमने जाना है, अब ये भी कोई बात हुई चैन खींचनी गाड़ी की? बोली कमला, मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी तब से मेरी इच्छा है एक बार। पति ने कहा, जुर्माना भरने के लिए तेरे पास पैसे हों तो खींच, मैं एक पैसा नहीं दूंगा। मैंने पैसे पहले से बैग में रख रखे हैं लॉक करके, मैं नहीं दूंगा। पत्नी बोली 500 रुपया मेरे पास है। वो बोला कहां से लाई? बोले आप जो मुझे घर खर्च के लिए देते थे ना, उसमें से मैं बचत करती थी। 500 हैं, 250 आपकी जेब में रखो, 250 मेरे पर्स में रखती हूं। गाड़ी रुकेगी, रेलवे पुलिस गार्ड और टीसी आएंगे तो कोई बहाना बना दूंगी। चैन खींची, गाड़ी रुकी, सब आए अधिकारी जो ट्रेन में होते हैं ड्यूटी पे। किसने खींची गाड़ी, चैन, गाड़ी रोकने के लिए? वो बहन बोली, कमला साहब हमने नहीं खींची, तो ये ऊपर की सीट पर चाचा सोए हैं ना, इन्होंने खींची है। ये वो चाचा भी जमाने के खाए हुए थे, बोले हाँ हाँ साहब मैंने ही चैन खींची है। क्यों खींची? बोले साहब मैं मेरी सीट पर आराम से सो रहा था, ये जो नीचे भाई साहब बैठे ना, कमलापति, ये कमला के पति, इन्होंने मेरी जेब से 500 रुपए निकाल लिए, 250 पत्नी के पर्स में, 250 इनकी जेब में। मेरे 500 रुपए दिला दो, नहीं तो मैं गाड़ी चलेगी दोबारा चैन खींचूंगा और ट्रेन लेट हो जाएगी। मेरे 500 दिलाओ साहब। और हमारे जैसे बूढ़े लोगों के लिए तो आपको ट्रेन के हर एक कोच में 2 सिपाही रखने चाहिए ताकि हमारी जेब खाली ना हो। अब वो दोनों क्या करते, कमला और कमलापति, दोनों ने 250 निकाले और चाचा को 500 दे दिए। चाचा ने सोचा अब अगर इसी कोच में बैठा रहूंगा तो ये दोनों कम वक्त थप्पड़ मार के पैसे छीन लेंगे। चाचा ने कहा पुलिस वालों को, रेलवे पुलिस को, साहब मेरे को इनसे डर लगता है, मेरे को कोई दूसरे कोच में सीट दे दो। तो रेलवे पुलिस ने भी कहा आओ आओ, हम जहां बैठे उधर हमारे साथ ही बैठो, देखते हैं कैसे तुम्हारे से पैसे छीनते हैं। 500 जेब में रखकर वो चाचा चलता बना। जाते जाते कहता गया, बहन जी भगवान तुम्हारा भला करे, ऐसा ही काम करते रहना। मेरे को 500 मिल गए, वो 500 लेके चलता बना हूं। तो जिद्दी आदमी अपना नुकसान बहुत कर लेता है और उपहास का पात्र भी बनता है।